नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे हैं धर्म रहस्य। सबसे पहले इस श्लोक को आप ध्यान से देखिए। आपको इस श्लोक में अष्ट चिरंजीवियों के नाम बताए गए हैं, जिसमें कि ऋषि मार्कंडे का नाम भी आता है। कहते हैं इन सभी अष्ट चिरंजीवियों में ऋषि मार्कंडे सबसे प्राचीन समय से जीवित हैं। ऋषि मार्कंडे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कहते हैं मार्कंडे ऋषि इतने महान थे, जिस तरह रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, उसी तरह ऋषि मार्कंडे ने भी भगवान शिव के लिए चंद्रशेखर अष्टकम की रचना की थी। दुर्गा सप्तशती भी ऋषि मार्कंडे द्वारा रचित मार्कंडे पुराण से ही लिया गया है। क्या आपको पता है कि ऋषि मार्कंडे को चिरंजीवी होने का वरदान कैसे मिला? ऋषि मार्कंडे के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताई गई है, जिसके अनुसार मार्कंडू मुनि ने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने ऋषि से कहा, आप क्या वरदान चाहते हैं? ऋषि मार्कंडू ने उन्हें कहा कि वह पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहते हैं। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडू को कहा कि विधाता ने आपके भाग्य में कोई भी संतान का सुख नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें दीर्घायु वाला अगुणहीन पुत्र या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र का वरदान दे सकता हूँ। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ऋषि मार्कंडू ने अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने ऋषि को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ऋषि के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम ऋषि मार्कंडे था। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडे की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की थी। जब ऋषि मार्कंडे का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ, उनके पिता काफी दुखी रहने लगे। कारण पूछने पर मार्कंडे के पिता ने उन्हें अल्प आयु की कथा बताई। अपने अल्प आयु होने की बात जानकर ऋषि मार्कंडे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण तट के समुद्र शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना में जुट गए। समय बीतता गया और भगवान शिव के कहे अनुसार ऋषि मार्कंडे के 16 वर्ष पूर्ण हो गए। समय पूर्ण होने पर यमदूत उनके प्राण हरने आ पहुंचे। ऋषि मार्कंडे ने कहा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूं, तब तक आप ठहर जाओ। इसे पूरा करने के बाद आप मेरे प्राण हर सकते हैं। यमदूत ऋषि मार्कंडे की बात नहीं माना और उनके प्राण हरने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि ऋषि मार्कंडे उस समय भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, जिसके कारण यमदूत ऋषि मार्कंडे के प्राण नहीं हर सके। यमदूत ने यमलोक पहुंचकर पूरी कथा यमराज को बताई, जिसके कारण भगवान यमराज ने स्वयं धरती पर आकर ऋषि मार्कंडे के प्राणों को हरने का फैसला किया। यमराज ने जैसे ही अपना पाश ऋषि मार्कंडे की तरफ फेंका, ऋषि मार्कंडे भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट गए, जिसके कारण यमराज का पाश ऋषि मार्कंडे के साथ साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर भी जा गिरा। उसी समय ऋषि मार्कंडे ने भगवान शिव के चंद्रशेखर अष्टकम की रचना प्रारंभ की। तभी शिवलिंग से महादेव रुद्र रूप में प्रकट हुए और काल की छाती पर चरण से प्रहार किए। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडे की प्राणों की रक्षा की। इस घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतक पड़ा। भगवान शिव का रुद्र अवतार देखकर यमराज भयभीत हो गए और भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें सिर्फ इसी शर्त पर माफ किया कि वह कभी भी ऋषि मार्कंडे के प्राण नहीं हरेंगे। तब से ही ऋषि मार्कंडे चिरंजीवी हैं। यमराज भी उनके प्राण हरने से भयभीत रहते हैं, क्योंकि वह भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। अगर आप अष्ट चिरंजीवियों में और कोई भी चिरंजीवी की कथा जानना चाहते हैं कि वह चिरंजीवी कैसे बने, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक नया वीडियो इसके लिए भी बनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।